एक अच्छा समय एक बार फिर प्रभु ने हमें दिया कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए हम एकत्रित हो सके। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे की ओर बढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, और उसके कुछ अंतिम पदों में हम पहुंच गए हैं 10वें अध्याय के। हम उन पदों को पढ़ेंगे और फिर हम उस पर मनन करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, उसकी 32 आयत से 39वीं आयत तक पढ़ लीजिए। जिन्हें अगुवाई हो जोर से पढ़ने में मदद कर सकते हैं और सभी ध्यान से सुने। परंतु पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूँ कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बनो, और कुछ यूँ कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सौदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। और हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, और विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे, हमसे बातचीत करे, हमें इन्हें समझाए और इसके अनुसार चलने के लिए हमें अनुग्रह देवे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने पिछली अध्ययन में क्या सीखा था, थोड़ा सा उसको दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे तो अगले अध्ययन में भी हमें मदद मिलती है। हमने पिछली बार इसकी 26 आयत से 31वीं आयत तक अध्ययन किया था, है ना। और हमने इस बात को देखा था कि इन आयतों में 26 से 31वीं आयत तक लेखक जो है परमेश्वर के वचन के विरोध में जो अनाज्ञाकारिता है, उस अनाज्ञाकारिता के कारण जो दंड आएगा उसके विषय में चेतावनी दे रहा है। हमने इस बात को देखा था कि जिस पाप का वहाँ जिक्र किया गया है, जिस अनाज्ञाकारिता का जिक्र किया है, वो संदर्भ के अनुसार समझने में आता है कि वो ये है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इनकार करना। एक व्यक्ति या जब ये चुनौती सामने है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को चुना जाए या पुराने यहूदी धर्म कांडों को, व्यवस्था को चुना जाए, तो लेखक इस चुनौती को, इस चेतावनी को सामने रखता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का, सत्य के वचन का इनकार करेगा, उसे न्याय का या दंड का सामना करना पड़ेगा। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर अपने वचन की सच्चाइयों को जब लोगों पर प्रकट करता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, जब वो लोगों पर प्रकट करता है, तभी परमेश्वर का वचन प्रत्युत्तर की मांग करता है ना। वो केवल सुनने के लिए नहीं है, परंतु प्रत्युत्तर देने के लिए है। ठीक है, फिर हमने इस बात को देखा था कि जो न्याय आएगा वो उसका आधार परमेश्वर का वचन होगा। फिर हमने इस बात को देखा था कि न्याय निश्चित होगा। फिर हमने इस बात को देखा था कि न्याय का नरक एक वास्तविक जगह है। और फिर अंत में हमने इस बात को देखा था कि न्याय में पढ़ना, परमेश्वर के हाथों में पढ़ना बहुत हल्की बात करके नहीं लेना चाहिए। ये बहुत भयंकर बात है। ये बात अलग है कि आज कई बार मनुष्य अपनी मूर्खता में न्याय को, है ना, कानून को, कोर्ट को, दंड को बहुत लापरवाही से लेते हैं। बहुत मूर्खतापूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होने की बात हो रही है तो उसे और भी गंभीरता से लेना चाहिए। अब हम
प्रार्थना पूर्वक 32वीं आयत से 39वीं आयत तक अध्ययन आरंभ करते हैं। अब देखिए, अगर आप ध्यान से इन आयतों को पढ़ेंगे ना 32 से 39 आयत तक, तो यहाँ पर लेखक जो है यहूदी विश्वासियों को प्रोत्साहन दे रहा है ना, प्रोत्साहन दे रहा है। पिछली आयतों को जब हमने पढ़ा था 31 से 26वीं आयत तक, तब वो क्या दे रहा था? मुख्य रूप से क्या दे रहा है? प्रोत्साहन दे रहा है? नहीं, चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर क्या दे रहा है? प्रोत्साहन दे रहा है ना। हम अभी देखेंगे उसको। देखिए, परमेश्वर के वचन की एक खूबसूरती को हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक परमेश्वर के वचन का जो एक सिद्धांत, एक पैटर्न है, किस तरह से वो लोगों से बात करता है, अपने लोगों से बात करता है, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमसे अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से बात करता है। कभी वो चेतावनी के रूप में हमारे सामने आता है, आप समझ रहे हैं? कभी प्रोत्साहन के रूप में आता है ना, जहाँ पर हिम्मत बढ़ाना है, जहाँ पर हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना शामिल है। कभी चेतावनी के रूप में आता है, कभी हमें कायल करता है ना, हमें कई बार पाप के लिए कायल करता है, कभी हमें करेक्ट करता है, कभी हमें आत्मिक रूप से जो है उत्साह से भरता है। कई बार जब हम ध्यान मनन में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या हम परमेश्वर के संदेशों को कलीसिया में सुनते हैं, कई बार हम आत्मिक जोश से भर जाते हैं, है ना, सच है ना, परमेश्वर के लिए जीने के जोश से भर जाते हैं। कई बार परमेश्वर का वचन हमें एक टूटापन लेकर आता है, सही है ना। हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में अपने पापों को मानते हैं और समर्पण करते हैं। देखिए, परमेश्वर के बात करने का तरीका अलग अलग है। वो समय परिस्थिति के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमसे बातचीत करता है। कभी हमें चेतावनी की ज़रूरत होती है ना, हमें डांट की ज़रूरत होती, कभी हमें दुलार की भी ज़रूरत होती, कभी हमें अपने पाप दिखाने की ज़रूरत होती, कभी हमें उसमें से निकलने के लिए प्रोत्साहन की ज़रूरत होती। परमेश्वर का वचन हमें ये देता है। इसलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम व्यक्तिगत रीति से बाइबल पढ़ते हैं, हम अपने मन को खुला रखें। पहली बात, हम वचन के लिए अपने आप को दें, फिर अपने आप को खुला रखें ताकि परमेश्वर आवश्यकता अनुसार हमारी मदद कर सके, हमसे बात कर सके। तो ये जो भाग अभी हमने पढ़ा है 32वीं आयत से आगे के 39वीं आयत तक, यहाँ पर प्रोत्साहन है ना। परमेश्वर का दास यहूदी विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। अब हम उन वचनों को पढ़ते जाएंगे और हम देखेंगे वो किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहा है। पढ़िए, 32वीं आयत पढ़ी। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। बस काफ़ी है। अब देखिए, थोड़ा सा एक बार फिर इस बात को दोहराना ज़रूरी है कि ये पुस्तक किसको लिखी गई है? यहूदी विश्वासियों को। यहूदी विश्वासियों के हालात कैसे हैं? कैसे हालात हैं? उनकी अवस्था क्या है? व्यवस्था का हवाला देकर, व्यवस्था से तुलना कर करके सुसमाचार की सत्यता को